नर्मदे हर जुनून में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले तो मैं आपके दर्शन करा दूं मैया के इतने अच्छे पात्र पे, मैया के इतने भरूच में इतनी अच्छी जगह पे ओम तपोवन आश्रम में बैठी हूँ और ऐसे सुहाने मौसम में इतने मैया के सानिध्य, मैया की गोद में बैठ के मुझे दो मैयाएं ऐसी मैया ने दे दी है जिन्होंने अपनी परिक्रमा इसी साल 2023 और 24 में गाड़ी से पूरी की है। स्वाति मैया और मैथिली मैया। नर्मदे हर जुनून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज मेरा बहुत सौभाग्य है कि वुमेन्स डे के दिन ऐसी वुमन से मेरा सामना हो रहा है और इतना अच्छे से कि उन्होंने अपनी पूरी परिक्रमा कार से तय की है। उन्हें 1 महीना लगा और अकेले ड्राइव की है। पूरे रथ की वो अकेले सारथी थी। तो बहुत ही अच्छी बात है। उनसे जान लेते हैं उनके अनुभव। नर्मदे हर मैया जी। नर्मदे हर। तो स्वाति जी, आप कहाँ से बिलोंग करती है? हम नासिक से है, हम दोनों। अच्छा, आप भी नासिक से? अच्छा अच्छा। दोनों सखिया है, बहनें हैं, कहो या आध्यात्मिक मार्ग पे साधक है। अच्छा। साधक तो कहना नहीं चाहिए, ऐसा कहना बड़ी धृष्टता की बात होगी, लेकिन शुरुआत तो जरूर हुई है मैया की कृपा से। तो इसकी प्रेरणा से इसके साथ मैं परिक्रमा के लिए निकली। बहुत लगाव मैया से हो गया था जब से चितळे मैया का सुना या फिर पहले जगन्नाथ कुंटे जी का नर्मदे हर बुक पढ़ा। उसके बाद से मन में तो लग ही रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन मैया का बुलावा जब आ जाता है तब मुझे ऐसे लगता है वो अपने आप हो जाता है। सही है। और ये हमारी चक्रधारी मैया है। इसने पूरी परिक्रमा में इसने ही कार चलाई और पता नहीं हो गया, सब बहुत अच्छे से हो गया। इतना धाड़सी निर्णय कैसे लिया मैया जी आपने? इतना साहसी कदम उठाने के पहले कि कैसे घर से निकलूं, अकेले इतनी कार ड्राइव करके निकलना। हाँ, वैसे मैं बहुत सालों से गाड़ी चला रही हूँ, पर चितळे मैया को सुनने के बाद बहुत ऐसे हो गया कि मैं कब मैया से मिलूं। और अभी गाड़ी में तो चाहिए बैठने के लिए लोग भी। तो वैसे ये मेरी आध्यात्मिक गुरु है, तो मैंने उसे कहा कि नहीं चलो मेरे साथ करके। तो ऐसे होता गया, कोई आता गया, कोई फिर कैंसिल होता गया। तो फाइनली 4 जन हम रेडी हो गए। और मेरे घर से भी मेरे हस्बैंड भी, वो मेरे पर बहुत भरोसा है उनको, तो बोले जाओ करके। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरे से ज्यादा गाड़ी का, हमारे घर की जो गाड़ियाँ है तो उसका ज्यादा करके उपयोग इन्हीं से होता है। वही चलाती है और डेयरिंग से उन्होंने ही सब किया है। गाड़ी परचेस करने से, चलाने से सब काम इन्होंने ही किए हुए हैं। तो घर में सब लोगों को, मुझे ही नहीं, सब लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि ये अगर गाड़ी लेके निकलती है तो कुछ दिक्कत नहीं है। वैसे आना मतलब कैंसिल होता था, फिर तय होता था, तो मैं ऐसे नाराज बैठी थी। तो एक दिन मेरा बेटा बोला कि क्या हो गया तुझे? बोला अरे ऐसे ऐसे तय हो गया, तो वो मेरी सहेली कैंसिल हो रही है। वो बोली कि नहीं, मुझे तो बहुत सारी शंकाएं आ रही है, गाड़ी कहीं फंस गई तो, या फिर हमारा ड्राइवर बोल रहा है हम तो जाते हैं, आराम करते हैं, जब आप लोग कहीं और जाते हो तब। तो बोलते आपकी सहेली भी आपके साथ जाएगी और घूमने भी जाएंगी, ड्राइविंग भी करेंगी, कैसे चलेगा ऐसे वैसे। तो उसका फिर कैंसिल हो गया। कहीं बिगड़ गई। हाँ, गाड़ी कहीं बिगड़ गई, राइट। हो गया, क्या हो गया? तो फिर आप कैसे लेडीज ही अकेली जा रही हो? तो मुझे तो ऐसे कोई शंका आती नहीं थी मन में। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, जाना तो है ही। मैं ऐसे बैठी थी, तो मेरा बेटा बोला तू क्यों ऐसे नाराज होके बैठी है? निकल जा, गाड़ी स्टार्ट कर ले और निकल जा। तुम दोनों है ना, बहुत हो गए ना। तो क्या हो गया? तो मुझे ऐसे लगा अरे वाह, मेरे ऊपर भरोसा दिखा रहे घर वाले। मेरे ख्याल से वो पहला इंडिकेशन था मैया का कि आपको प्रोत्साहन देने के लिए। हाँ। मैंने भी उसको वही बोला, कोई नहीं आ रहा है, चल हम दोनों निकल पड़ते। सही है। तो फिर होते होते वो अचानक ऐसे होते होते 4 जन हम निकले। और निकले तो पहले तो मेरे मन में ऐसा था कि मुझे, मतलब YouTube के काफी सारे वीडियोस डॉक्टर स्वाति चांदोरकर है, उनके मैंने वीडियोस देखे थे, लिख के भी लिए थे सारी, कहाँ से कहाँ। लेकिन मुझे एक ऐसे बोलते ना, कल्पना होती है ना, हम कुछ विजुअलाइजेशन करते हैं। तो मुझे इसमें चलो एक नदी बह रही है और उसके मतलब पूरा हाईवे है, हम हाईवे से वैसे कर जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे मतलब ऐसे मुझे लगा था। लेकिन जब हम ओंकारेश्वर से हमने जब संकल्प लेके स्टार्ट किया,
तो मुझे ऐसे लगा कि जो भी कुछ थ्योरी की हुई है, अभी तो प्रैक्टिकल के लिए बैठे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगा मैं कोई एग्जाम में तो नहीं बैठ गई हूँ, ऐसे मुझे थोड़ा सा फील हुआ था। लेकिन हम लोग ने नर्मदा मैया का नाम लेते हम लोग निकल पड़े। पर टोकसर जाते जाते पता नहीं हमने मैप लगाया था पहले तो नेविगेशन। हाँ तो गूगल सिस्टर का मैप लगाया और चल पड़े। तो गाड़ी कब खेत में चली गई पता ही नहीं खेत में? चला। खेत में से गाड़ी चल रही है, रास्ता ही अच्छा नहीं ब्लू था। ब्लू ही दिखा रहा है, तो कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है और हम खेत में से चल रहे हैं। अच्छा पता चल रहा है कि नीचे से भी पूरा वो जो कांटे रहते हैं ना, तो वो लग रहे हैं, साइड से भी कांटे लग रहे हैं गाड़ी को। मतलब अगर गाड़ी को कुछ हो जाता और अरे हमें बाप रे। उतरना भी होता तो हम उतर नहीं सकते थे। मतलब ऐसे, और दोनों जगह पे मैप जगह ही में नहीं दिख रहा है थी। कि अरे बाप मैया रे। तो हमारे बाजू में ही है। मतलब हम मैया किनारे से ही चल रहे थे और पूरे खेत में से जा रहे थे गाड़ी। मतलब या तो ट्रैक्टर भी नहीं चलेगा और गाड़ी चल रही है अपनी, ये कैसे हो रहा है। तो हम टोकसर पहुंचे, फिर हमें पता चला कि नहीं हमने ऐसे किया है। तो आगे जाते जाते हमें पता चलने लगा कि मैया को हम गूगल यूज कर रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, मैया का कहना है चलती फिरती मूर्त है, सब में राम बसे हुए हैं, उनमें उनसे पूछो कहाँ जाना है, क्या है रास्ता, उनसे पूछो। क्या बात। ये जो आप पूरा कांच लगा के चल रहे हैं, तो ये शायद मैया को पसंद नहीं आया होगा। तो मैया ने 3-4 बार हमें ऐसे सूचना दे दी कि गूगल मत यूज करो। और हमें कहीं हम जाते थे, तेलिया बटन गए, वहां पे एक लेडीज हमें मिली, तो वो तो ऐसे हंस रही थी, मैं सबको बता रही थी जैसे ऐसे हमें पता चल रहा था कि वो हमारा थोड़ा सा मजाक भी कर रही है करके। गूगल लगा के चल रहे, गूगल लगा के चल रहे, और हंस रही थी। तो हमें पता चला कि नहीं, गूगल का हमने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मतलब कुछ कुछ चीजें मैया हमें सिखाती चली गई। और हम जब रावलखेड़ जो है बाजीराव पेशवा की रावरखेड़। हाँ रावरखेड़, और वहां पे बाजीराव पेशवे की समाधि जो है वहां पे गए। वहां एक बड़ा सा पीपल का पेड़, जैसे उसकी उम्र भी बहुत काफी लग रही थी, इतनी उम्र लग रही थी वो पेड़ की भी कि जैसे वो पूरी घटना का साक्षी हो वहां का। जैसे कोई ऋषि ध्यानस्थ बैठे हैं ऐसे भी लग रहा था हाँ, हमने देखा। और हमें ऐसे वहां पे लगा जैसे हम किसी को मिलने जाते हैं ना, किसी के घर में अगर मौत हो जाती है तो हम मिलने जाते हैं, तो वो थोड़ा सा और जैसा रहता है ना, वैसे थोड़ा सा हमें लगा कि काफी यहाँ पे वो पेड़ को भी लग रहा है जैसे उदासी छा गई है, थोड़ा ऐसे सा लग रहा उदासी था। छा गई है, आंखों में पेड़ को पानी भी आने लग रहा, तो लगा। आंखों में पानी आने लगा। और ऐसे लगने लगा जो इतना बड़ा योद्धा है, उसकी समाधि है वो भी नर्मदा तट के ऊपर। तो हम बहुत भावुक हुए थे तभी, और वो भी हमारे दर्शन इतने अच्छे हुए। मतलब मैया सिखाती गई, रास्ता दिखाती गई, ऐसे हम चलते गए। अच्छा मैया जी, मुझे एक बात बताओ, कितने महीनों में आपकी परिक्रमा पूरी हुई? महीनों में नहीं, ऐसे तो 24 डेज 24 दिवस लगे। 24 दिन में पूरी हो गई थी। 24 दिन में पूरी होगी। तो ऐसे जब आप कार लेके, गाड़ी लेके निकले, तो आपको ये नहीं कहीं हर जगह आपको पेट्रोल पंप मिलते गए? मिलते गए, जब भी पेट्रोल पंप मिलता था तो मैया भी बोलती थी, हम फुल कर लेते थे टाकी। अच्छा, मतलब अगर भरा है या नहीं भरा है तो? हाँ, मेरे मतलब पता नहीं, घर से निकलते वक्त मेरे बेटे ने कहा था, वो भी पता है, उसको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसके मुंह से जैसे ना निकल गया कि कहीं भी ऐसे, वो पता है ना उसकी माँ कैसे, तो वो पहले मुझे सूचना देता था कि माँ ऐसे मत करना कि लास्ट मोमेंट पे ऐसे काटा यहाँ पे आए और आप भरे पेट्रोल, ऐसे मत करो, हमेशा गाड़ी फुल रखा करो। तो वो हमें बहुत फायदा हुआ उसका, कि मतलब सच में कि तो वैसे पूरे नर्मदा खंड में पेट्रोल अवेलेबल कहीं पे भी ऐसा हाँ, हो तो हाँ, है? हाँ, होते मतलब अगर कोई 2 व्हीलर से भी जाना चाहे या ऐसे होते, तकलीफ नहीं है। और अगर सपोज, वैसे तो मैया करेगी नहीं, अगर गाड़ी में कुछ बिगाड़ आ गया, कुछ खराबी हो गई, जैसे आप बोले अभी कांटों में से गए, रास्ते में से अगर आपका टायर पंचर हो गया कुछ, तो आपको वो सब जानकारी थी? जानकारी थी, वो एक एक्सपीरियंस हमको बताती हूँ। हम उत्तर तट पे आए थे, ये सारा दक्षिण तट पे हुआ गाड़ी, तो दक्षिण तट से भी बहुत चली ना गाड़ी, और उत्तर तट जब आते तो एक गाड़ी मतलब वहां पे ड्राइवर रहता है, उसको कुछ पैसे देने रहते हैं, वो अपनी गाड़ी उत्तर तट पे लाके देता है, रेवा सागर से ना? हाँ, रेवा सागर से। तो फिर उन्होंने गाड़ी लाई वगैरह वहां पे, और फिर हम लोग निकले तो भूत क्या वो जगह का नाम है? भूतनाथ।
भूतनाथ नहीं, वो नहीं। नाम थोड़ा ठीक है। हाँ, मीठी तलाई के आगे, मतलब दूसरे दिन। तो एक जन ने हमें कहा कि आपकी गाड़ी पंक्चर है। बोला, अरे बाप रे, पंक्चर है, अब क्या करें। नहीं, वैसे भी नहीं हुआ था एक्चुअली। हम लोग टर्न ले रहे थे और एक बोर्ड पे ऐसे गुजराती में वहाँ की सभी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो लिखी थी। अच्छा। तो मैं वो इसको बोला स्लो कर ले, नहीं तो तू रुक जा, मैं ये पढ़ लेती हूँ। तो ये मुझे बोलने लगी, अरे तुझे गुजराती पढ़ना आता है, अभी तू यहाँ पे पढ़ लेगी, टाइम हो जाएगा। मैंने बोला नहीं रुक, मुझे फोटो लेनी है, मैं फोटो लेती हूँ, बाद में पढ़ती हूँ। फिर ये रुक गई और रुक गई। उतने में एक आदमी पीछे से आया। मैं जैसे कभी किसी का फोटो लेना है, उतना तो फोटो का ये नहीं है मुझे, लेकिन क्या पता, मैंने इसको बोला नहीं रुक, और ये रुक गई। उतर के मैं फोटो ले रही थी और वो आदमी पीछे से आया, बोला भैया आपकी गाड़ी पंक्चर है। अच्छा। फिर हमने सोचा अरे बाप रे, पंक्चर है, अब क्या करेंगे। तो बोला सामने ही थोड़ा आगे जाओ, वहां पे एक है शॉप, वहां पे आपको हो जाएगा काम, पंक्चर निकाल के हो जाएगा। वहां पे गए हम, तो वो शॉप बंद था। अच्छा। अब क्या करें, लेकिन एक ऐसे लग रहा था जैसे मैया का आकर्षण हमें होता है, वैसे जो भी लोग रहते थे, अरे 4 ही मूर्ति है, ये 4 गाड़ी में है और ये चला रही है, तो सबको जैसे अचरज होता था। तो वो हम लोग जा रहे थे तो देखा, मदद के लिए 2-4 लोग आ गए। हम वहां पे गए, अरे बंद है तो क्या करे। तो बोला अरे रुको, हम उसको बुला के लाते हैं। अच्छा। तो 2 आदमी मोटरसाइकिल पे गए और उसको बुला के लाया। तब तक हम वही बैठे थे। अच्छा। वो आया, उसने देखा। अगर वो नहीं आता तो हम ऐसा सोच रहे थे कि 2 यहाँ बैठेगी, क्योंकि सबने तो गाड़ी में बैठना उचित नहीं था। तो हमने सोचा शायद आगे जाएंगे रेलवे स्टेशन की, यहाँ है तो वहां से करके लाएंगे। लेकिन मैया कैसे संभालती है, वो उसका प्रत्यंतर हर जगह पे आता था। वो आदमी आया, उसने किया, में 25-30 लोग वहां पे इकट्ठा हुए और हमसे पूछने लगे, अरे आप ऐसे कैसे 4 लोग ही निकले। और एक बोलूं क्या, सच बताऊं ऐसे कि हमको कुछ डाउट ही नहीं आया। मीन्स हम ऐसे ही निकले, जैसे मराठी में बोलेंगे बावड़ सर के निघालो आणि मैया ने सांभाळलं, और वैसे ही हुआ। तो उसने ये काम किया और बाद में बोला, हमने बोला अरे पैसे तो ले लो। हाँ ठीक है, 100 रुपया दे दो। बताओ। तो ये जो है मैया का, ये देख के तो वो बाबरी का कांटा है ना, बाबरी का कांटा, देखो बाबरी के कांटे से ही गाड़ी पूरी दक्षिण तट से वहां से गुजरी थी। बबुल का लेकिन कांटा। तभी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वो बबुल का कांटा हमें उत्तर तट पे, वहां पे वो गाड़ी के अंदर गया, तो मतलब वो क्या शक्ति होगी वो कांटे की कि वो गाड़ी पंक्चर कर सकता है। मतलब लेकिन जब कांटे से जा रही थी तब कुछ नहीं हुआ। हाँ, और जहाँ सुविधा मिली हमें, तो वहाँ पे वहीं पे वो नजर आया। मतलब यहाँ पंक्चर और वहाँ सामने वो पंक्चर वाला। ये देखो, ये मैया का भाव है कि बस ये, मुझे यही लगता है, यही भाव है कि वो संभाल लेती है, आप उसके ऊपर छोड़ दो, वो संभाल लेती है पूरा, है ना। और जैसे पहले 2-3 और फ्रेंड्स हमारी आने के लिए तैयार थी, तय भी हुआ था, लेकिन उनके घर वालों ने इतने सारे डाउट्स निकाले, और ऐसे कैसे वो कोई गाड़ी चलाएगी, तुम लोग ऐसे उसके साथ जा रहे हो। लेकिन अब हम दोनों को ऐसे लगता है, इसको भी घर से किसी ने विरोध नहीं किया, मुझे भी मेरे हस्बैंड ने तो कहा अच्छा उसके साथ जा रहे जा। अच्छा, कुछ ऐसे बोला ही नहीं कि कुछ डाउट ही नहीं। तो ये इसे मैं मैया का बुलावा बोलती हूँ। हाँ। और मेरे मन में भी कभी ऐसे कुछ नहीं आया कि अरे हम जाएंगे और कुछ अनहोनी हो सकती है क्या, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। श्रद्धा है, मैया की कृपा है सच्ची। पर मेरे को ये ना, ड्राइविंग आप लोग जो चारों थे उनमें से सिर्फ आप ही को आती है? हाँ, सिर्फ ये। इनको थोड़ी थोड़ी आती है 4 तीनों में? नहीं, लेकिन मुझ में वो ढाढ़स नहीं है। नहीं, पर अगर चलाई है गाड़ी, चलाई है। अच्छा। लेकिन इसके साथ मैंने बोला नहीं बाबा तू ही कर, और हम इसको चक्रधारी बोलते थे। सिर्फ हम ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन इसको हम बोलते थे जब भी थोड़ा अगर नींद आए तो फिर किसी पेड़ की छाव में हम रुक जाते थे, एक 10 मिनट ये आराम कर लेती थी, फिर से हमारा शुरू हो जाता था। तो आपने तो मैया के भी लाड़ हुए, मतलब मैया ने भी आपके लाड़ किए। हाँ, और सहेलियों ने भी लाड़ किए आपके। लाड़ हो गए। फिर जहाँ भी हम रुकते थे हम इसको बोलते थे नहीं तू आराम कर ले, जो भी बाकी का कर लेना है वो सब हम गाड़ी में सामान लोडिंग यही करते थे। मतलब बाकी कहीं भी जाए, किसी आश्रम में जाके जगह मिलेगी रहने को या भोजन प्रसादी मिलेगी। और एक और हमने नियम किया था, जैसे पैदल वाले करते, उतना तो नहीं हो पाया, उनको भी हमारा शत नमन है, क्योंकि फिजिकल जब आप चलते हो
हम लोग तो गाड़ी से गए, लेकिन वो जो नियम उनके होते हैं वैसा अगर हम कर सके तो जरूर करेंगे, ऐसा हमने मन में ठान लिया था। तो लेके बाहर से कुछ लेके खाने का पैसे तो थे, लेकिन वैसा हमने कभी नहीं किया। अच्छा। जब भोजन प्रसादी मिलेगी, मिले या न मिले, लेकिन मैया ने ऐसे कभी हमें भूखा नहीं रखा। हाँ। सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ, लेकिन तब भी सुबह पेट अच्छे से भरा था, तो रात को कुछ खाया नहीं तो कोई चिंता नहीं थी। लेकिन ये कि भोजन प्रसादी मांग के खानी है, जहाँ भी पहुंचेगी वहां पहुंचने के बाद यहाँ रुकने के लिए जगह मिलेगी क्या, ऐसा कुछ आजू बाजू देख लेने का, और वहां रुक के जैसी भी परिस्थिति हो उसमें रुकने का। अच्छा, आश्रम में जैसे हम परिक्रमावासी हम जो रुकते हैं तो हमको तो कोई, हम तो ऐसा समझते हैं कि आश्रम अपना ही है, जाके आसन लगाते सो जाते। तो आप लोग भी जब जाते होंगे तो आपको वहां पे परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि आपकी गाड़ी पार्क करनी है आपको, फिर आपको नेक्स्ट डे, क्योंकि आप वहां पार्क कर दोगे और दूसरे दिन आके कहीं और कोई लगा दे तो आपको निकलना भी, तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। परमिशन, ऐसा कभी नहीं हुआ। परमिशन, क्योंकि मुंबई में ऐसा होता है, अपने को पता नहीं, है, नहीं। हम गाड़ी यहाँ लगाते हैं और ऑक्यूपाइड हो वही जाते मैं हैं। बता ये रही हूँ, मुंबई जब नहीं ना, हम- ये मैया का आंगन था पूरा। हम मैया के आंगन में खेल जबलपुर रहे का थे हम एक लोग। एक्सपीरियंस है। बहुत सारा ऐसे ट्रैफिक था मैया के यहाँ पे जाने के लिए भी, और एक ऐसे होटल था, तो अभी कहाँ लगा है कहाँ लगा है, आरती के लिए और रुकना आरती था। के लिए हमें जाना था, अब कहाँ लगा है कहाँ लगा है, तो वो होटल बोला कि मैया यहीं पे गाड़ी लगा दो। अब मैंने सोचा बाबा मैं अगर मेरे सिटी में ऐसे करूँ हाँ। कि होटल के सामने हाँ गाड़ी लगा दूं और ना कोई जा रहा है, तो मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हमें तो बस डांट ही पड़ेगी सच ऊपर बात से। वो ट्रैफिक हवलदार तो हमें क्या करेगा पता नहीं। हाँ। और वो ट्रैफिक हवलदार भी अच्छे से बात कर रहा है, और वहां पे वो मतलब दे रहे हैं करके, गाड़ी लगाने के लिए दे रहे हैं, वो बोल रहा है मैया आप जाओ ना, आप एंजॉय करो, आप मैया के पास जाओ, आरती करो, बिंदास रहो, गाड़ी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, और यही रखो गाड़ी, यही उसका रखो बहुत गाड़ी। आग्रह चल रहा था। मतलब ये बहुत वैसे ऐसे अनुभव है कि बस आप कोई चिंता ही नहीं है। अच्छा, मैं मुझे एक बात और बताइए, जब जैसे आपने पूरी परिक्रमा चारों ने मिलके पूरी कर ली, तो ऐसा कहीं आपको कोई ऐसा अनुभव आया क्या कि जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि बस आज के दिन हम यहीं विश्रांति के लिए रुक जाते हैं, या आज मैया का ऐसा आदेश आ गया है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ये घर ही छोड़ के जाते हैं, इधर से जाते हैं, तो वहां पे जो आपको आदेश दे दे, जो बोल दे, वही अपन आदेश मान लेते। मतलब रास्ते, मुझे याद है जब मैं परिक्रमा थी, अगर कोई बोल रहा है ये रास्ते से मत जाओ, जबकि रास्ता दिख रहा है, पर हम उसको फॉलो कर लेते, क्योंकि मुझे लगता है वहां पे आदेश देने वाली भी वही है, बोलने वाली वही है, समझाने वाली वही है, संभालने वाली वही है। तो ऐसा कहीं कुछ अनुभव आया आपको कि जहां आपको ऐसा आदेश मिला हो, या कोई आपको व्यक्ति मिला हो जिसमें आपको ऐसा भास हुआ हो, फील हुआ हो ऐसा? बोरस चौरस संग हुआ था। हाँ, बोरस चौरास एक्चुअली है, क्या बहुत हुआ, जगह है ऐसे। हाँ वो एक बताती हूँ मैं। क्या हुआ, हम ऐसे रुके थे, तो अभी हनुमान जी का एक स्थान वहां पे पहुंचना था, तो कितना टाइम लगेगा हम देख रहे थे, जो भी मैप हमारे पास था, मीन्स रास्ता जैसे तय किया था। तो एक आदमी आया, बोले नहीं मेरे यहाँ चाय पीने चलो। हमने बोला अरे नहीं, अभी नहीं तो नहीं बोलना, क्या करेंगे, वो तो बहुत रिक्वेस्ट करने लगा। तो हम लोग उसके यहाँ चाय पीने के लिए गए। उतने में क्या हुआ, 2 आदमी मोटरसाइकिल पे आए। उन्होंने देखा ये सफेद कपड़े में परिक्रमावासी है। नर्मदे हर बोले आप परिक्रमावासी हो? हाँ। तो बोले अभी आज शाम को आप लोग कहाँ रुकने वाले हो? हमने बोला अरे हम ऐसा करते हैं, शाम तक जहाँ तक गाड़ी चला सकती है मैया, वहां पे एक अंदाजा हम ले लेते हैं कि यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है क्या, पूछ लेते हैं। तो बोले फिर हमारे गाँव आ जाना। तो उन गाँव का नाम चौरास बोरास ऐसे। हाँ, बहुत सुंदर जगह। हाँ बहुत। तो वो बोलने लगे नहीं हमारे यहीं आप आइए। मैंने बोला अरे हम लोग तो थोड़ा आगे निकल जाएंगे। नहीं आप जा ही नहीं सकते, आप हमारे यहाँ आएंगे। हमको थोड़ा अजीब लगा कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। हमने बोला ठीक है देखते हैं। नहीं आप हमारा फोन नंबर ले लो मैया। पटेल जी क्या? पटेल जी नहीं, इनका नाम था राजपूत जी, महेंद्र सिंह जी राजपूत। हाँ। उनकी कुटिया है वो ही क्या नहीं नीचे? कुटिया नहीं, ये तो गृहस्थी लोग थे। अच्छा, एक गृहस्थ। सरपंच थे वो गांव के सरपंच। अच्छा। हाँ गांव के सरपंच थे। तो हम लोग वहां पे हमने फोन नंबर ले लिया। हमने बोला ठीक है हम लेके रखते हैं। फिर वहां से चाय पी के हनुमान जी के यहाँ गए, वहां पे बैठे। अभी निकलना था तो फिर से हमको रुकवा लिया। वहां के लोग बोले नहीं हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, बैठो जी। अभी उन्होंने बैठने को बोला, हम फिर से बैठ गए। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, ये हुआ, तो ऐसे करते करते हम लेट हो गए।
फिर भीड़ थी बीच में, आगे आगे आए, वो स्प्रिंकलर नहीं किया, आप दोनों हंसने लगी। फिर आगे आए, गाड़ी निकाली और गए, और जब सूरज ढलने लगा उस वक्त हम उसी गांव के चौराहे तक पहुंचे थे। क्या बात है, और वो दोनों लोग वही खड़े थे मोटरसाइकिल लेके, आइए मैया। क्या बात है। अभी ये मैया ने ही तय किया है, ये हमें अभी पूरा भरोसा। हाँ। फिर और एक बताना मैं चाहूंगी, जब हम गरुड़ेश्वर से निकले, वहां से जाने के बाद, वहां से जाते हुए वो गोटानो ऑटो गुजराती लोगों का वहां पे होता है, तो वो गोटा वहां पे तलना चालू था। और जैसे पकोड़ा, ये तलने की जो खुशबू होती है, वो खुशबू आई और ये मुझे बोली, अरे कैसी खुशबू आ रही। फिर मैंने भी इसको चिढ़ाया, अरे अपनी वासना जागृत हो गई है। हाँ। और हमें ऐसे रास्ते में कुछ नहीं खाना है, जो भी तामसी हो वो नहीं खाना है। तो बोली, नहीं रे, हम कहाँ खा रहे हैं। मैंने बोला, नहीं ठीक है। फिर मैंने फिर से इसे चिढ़ाया कि अरे अभी तो ये जैसे उपवास रखा है ऐसे सोच रहे हम लोग, तो ये स्मेल जो हमने अभी किया तो जैसे वो छूट गया। फिर ऐसे ही हंसते हंसते नर्मदेहर करके हम लोग चल पड़े थे। हम वो बात भूल भी गए थे। लेकिन जब चौरासा हम लोग आए और वहां पे उन्होंने हमें रुकने की जगह दिखाई वगैरह, बहुत उन्होंने आवभगत की, बहुत प्यार दिया। उनके घर भी लेके गए, हमने घर देखा, उनके माता जी के यहाँ गए, सब लोग आए वहां पे। अच्छा। फिर हमने बोले यहीं रुको, हमने बोला नहीं यहाँ पे हम लोग नहीं रुकेंगे, जो भी मंदिर हो ये हो जगह यहाँ पे, वही हम रुकेंगे, घर पे नहीं। तो उन्होंने एक देवी का मंदिर था, वही हमें रुकवाया। अच्छा। हम लोग वहां पे रुके। फिर सुबह बोले, नहीं माता जी अभी हमारे यहाँ चाय पी के तो जाइए आप। हमने बोला ठीक है, उतना करेंगे। मंदिर से निकले और हम लोग जा ही रहे थे। तो अभी हम लोग महाराष्ट्र से हैं, तो एक 9 यार्ड साड़ी जो रहती है, ऐसी साड़ी में एक महिला सामने आई और उन्होंने ऐसे हाथ किया, बोले रुको, बाबा जी ने बुलाया है। हमको बहुत आश्चर्य हुआ, कौन से बाबा जी और क्यों बुला रहे। फिर उन्होंने बताया वो कोपरगांव के थे, बोले हम लोग सेवा के लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो बाबा जी है जिनका आश्रम है, उन्होंने आपको बुलाया है। अच्छा। तो अभी उनका नाम तो हमें याद नहीं, लेकिन हम लोग गए तो वो मौन में थे। उन्होंने बोला बैठो, ऐसे हाथ किया, हम लोग बैठ गए। तो उन्होंने बाल भोग के लिए हमको बुलाया था और उन्होंने खुद अपने हाथ से, अभी बताते वक्त भी मुझे बहुत ऐसे ये हो रहा है कि उन्होंने वो बेसन का आटा वो भिगो रहे थे और वो देख के ही हमको लगा, अरे ये हमारे लिए अभी भजिया पकोड़े बना रहे। तब हमने बोला, और मैया हमारी इच्छाओं, हमारी वासनाओं की भी उसकी वो पूर्ति करती है, हमको कुछ कहे बगैर। उन्होंने खुद सब किया, आलू वगैरह ये करके, नमक डालो, ये डालो, इतने अच्छे से उनके मैं देख रही थी। मतलब बड़े बड़े बाबा जी अपने लिए बना रहे हैं, वो आश्चर्य होता है कि हम क्या है, मतलब कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, किस झाड़ की पत्ती है हम, और इतने बड़े बाबा जी अपने लिए बना रहे हैं। और मतलब वो मैया खिला रही है ना उनके। एक तो मैया के आश्रम में ब्रेड नहीं लाते, उन्होंने ब्रेड लाया था और वो पूरा जैसे विषय वाला सारण बना के ब्रेड में लगा के अच्छे अच्छे पकोड़े और डिश में वो औरत के पास दिया, उनको बोला ये अभी परोस दो। एक तो मैया के तट पे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना, उस पे से एक साधु संत के हाथ से वो तलवा, प्रसादी और दी उससे मैया भी ने ज्यादा एक मौनी के हाथों से लेना। मतलब जब हम, मुझे ऐसा लगता है जब आप मौन धारण करते हैं ना, तो आपकी सारी एनर्जी ट्रैप होती है, तो उनके साथ आपको भोजन मिलना, ऊर्जा ही बढ़ जाती है। मैं तो बोलती हूँ वहाँ का ऑरा ही कुछ अलग था। और एक तो वो सब देख के आंख में पानी भी आने लगा था, भावुक होने लगे थे। फिर खुद को कंट्रोल कर लिया, प्रसादी खा लिया, और उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ हम चारों को खिला रहे थे। सही है। वो आने के बाद फिर मैं वो करके एक जगह जाके बैठ गए बाबा जी। अच्छा। अपने अपने शांत वो बैठे थे। फिर मैं गई उनके पास, मैंने बोला बाबा जी कुछ नहीं, चरण स्पर्श करने दो। तो अभी पता नहीं, मुझे बोलते हैं मैया है साथ में, या आप परिक्रमा कर रहे हो तो किसी को प्रणाम मत करो। लेकिन पता नहीं उस वक्त क्या हुआ, उन्होंने भी फिर करने दिया। अच्छा। मैंने भी किया, हम लोग वही खड़े थे, सब वो हो गया। तो ये ऐसे मैया के अनुभव, मीन्स जो पैदल करते हैं उनके तो बहुत सारे अनुभव है, लेकिन जैसे मैथिली मैया ने अभी कहा कि परिक्रमा का हम तो जैसे भ्रमण के लिए निकले थे, उतना भाव हम में है, ये है कि नहीं यही पता नहीं था हमको।
लेकिन मैं तो बोलती हूँ मैया ने जैसे भाव भी जागृत कराया, मैया का प्रेम भी बहुत हमको मिला, उसके आंगन में हम खेल के आए। सही है। कितने दिन, 24 दिन लगे आपको? हाँ 24 दिन लगे। 24वें दिन वापस शिवरात्रि थी ना, तो हमें वहां से फोन आया कि आप वहीं पे रुकिए हरदा में, हरदा में यहाँ रुके पे थे। बहुत भीड़ है, अच्छा। गाड़ी भी अंदर नहीं आने देंगे, तो खामखा फिर आप अटक जाओगे, तो आप वहीं 2 दिन हरदा में ही हम रुके थे। ये भी मैया ने मैसेज भिजवाया जैसे। हाँ देखो, क्योंकि ओंकारेश्वर में ना हर हाँ, आपको ओंकारेश्वर। नहीं तो इतनी भीड़ थी। सही है। तो एक मुझे भाटे ट्रेवल्स करके मयंक भाटे है, उसने, उससे तो पहचान थी ही ऐसे, तो उसने मैसेज भेजा अच्छा, कि आप अभी मत आओ। कैसे मैसेज, मतलब उनको कैसे पता? फोन उन्होंने पे, फोन फोन किया पे। अच्छा हमें, अच्छा। फोन नंबर लेके रखा था उन्होंने, ऐसे अच्छा, पहचान हो गई थी हमारी विमलेश्वर में। उन्होंने हमें खाना खिलाया वो था भी तभी। एक अनुभव बहुत सुंदर है। क्या? उन्होंने खाना खिलाया था हमें। क्या हुआ, हम लोगों के पास तो कुछ था नहीं था, कहीं भी जाते थे मांग के खा लेते थे, तो अभी हमने सोचा ठीक है वहां भी देख लेंगे। तो वहां पे रामजी भाई नावाड़ी वाला वो जो है वहां पे, वो हमको ऐसे मालूम हुआ कि वो गांव में से टिफिन लाके देते हैं। तो हमने बोला ठीक है, हम 4 लोग हैं, इतना तो अभी भूख नहीं है, तो 2 मंगवा लेंगे। तो ऐसे तो कुछ खाना नहीं था बाहर का, लेकिन ठीक है भाई, पता नहीं उस वक्त क्यों लगा, तो हमने उनको पूछा, तो उन्होंने बोला अच्छा 2 ही चाहिए। फिर हमें भी लगा कि गांव में जाना, बना के लेके आना, ये इनके लिए भी जरा मुश्किल का काम हो सकता है। तो ये भाटे ट्रैवल वाले मयंक जी वहां पे खड़े थे, तो उन्होंने उनकी तरफ देखा, तो बोले क्या आप दोगे? तो बोले हम तो कभी भी तैयार है, मेरे तो पूरी टीम साथ में रहती है, इतने सारे लोगों में इन 4 लोगों को, मूर्तियों को खिलाना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो बोले चलो हमारे साथ खाना खा लो। अच्छा। फिर हमने बोला ठीक है भाई, हम तो मांग ही रहे हैं, दे दो खाना। याचक है हम तो उस समय। हाँ याचक ही है, सही मैया है। के बालक बालक है। है। सही है। अच्छा, आपका रूटीन क्या होता था, मतलब कैसे पूरा रूटीन कैसा होता था उस समय आपका? हमें बहुत जल्दी नींद खुल जाती थी, 3:30 पौने 4 बजे ही नींद खुल जाती थी। अच्छा। फिर थोड़ा जप वगैरह करके हम हमारी तैयारी कर लेते थे। फिर गाड़ी लोड वगैरह करके तब तक अगर बोले वो नहीं बाल भोग लेके ही जाओ, तो बाल भोग लेके, या फिर कहीं ना कहीं वो खाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, वो तो हमने सब्जेक्ट ही नहीं लेना चाहिए, खाना और पीना कराती है ठीक है, मैया। वो मैया तो वो पूरा बराबर। सब कराती है, और हम निकल पड़ते थे। बस वही है कि पूछना है सबसे, ये करना है, वो है। और एक जगह का मैं बताती हूँ, हम कहानी गांव में गए थे, वहां पे उस दिन 11 बोलते हैं, यहाँ पे हम एकादशी बोलते हैं। तो 11 के दिन हमने फराली के लिए पूछा था, तो वो बोले नहीं अभी रेडी होने हैं। तो उस दिन वो वहां पे एक नर्मदा पुराण भी चल रहा था, तो वो भी थे वहां पे, तो उनसे वगैरह बात हो गई। तो देखो हमारे ना, मतलब वो एक गांव का एक जो मुखिया था, वो इतना हमें रिक्वेस्ट कर रहा था रुकने का, तो आंखों में ऐसा पानी और माँ स्वरूप प्यार, मतलब मातृभाव वात्सल्य जैसे उमड़ आए। हाँ, मतलब अच्छा। मातृभाव हम एक जेंट्स के आंखों में देखे, ये बहुत बड़ी चीज है। देखो हर एक के लाइफ में बहुत सारे पुरुष रहते हैं ना, हस्बैंड है या बेटा भाई है, है, भाई बेटा है, सारे सगे रहते, सगे सोरे सब रहते, लेकिन पुरुष के आंखों में, एक पुरुष के आंखों में मातृभाव देखना, माँ ये का प्यार। क्या है, ये मैंने वो कहानी गांव में, मैंने वो आंखें मुझे अभी भी याद है, वो आंखों का पानी मुझे अभी भी याद है। मुझे ऐसे लगा कि हम यहाँ रुक जाते हैं ना। अच्छा। लेकिन पता नहीं, वो थोड़ा सा इनका भी शेड्यूल था कुछ, ये तो सबका ऐसे कहना मुझसे पड़ा ज्यादा भी संगीता का हाँ, ज्यादा। तो वो ऐसे उनका चला कि नहीं रुकते। लेकिन मुझे वहां पे ऐसे लगने लगा था, नहीं आज यही रुक जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसा भाव देखा ही नहीं मैंने कहीं। मैं बोली ना कि एक जेंट्स के आंखों में मातृत्व का भाव देखना, ये सिर्फ मैया के किनारे ही हो सकता हाँ, पर एमपी वालों की कहीं सेवा भी- और गुजरात वालों की सेवा ना बहुत ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो लोग करते हैं सेवा, इसीलिए हमारी परिक्रमा हो पाती है। मतलब उनका प्यार देख के ऐसे लगता है कि उनके जैसे रूप में- महाराष्ट्र में हम प्यार किसी से करते हैं या नहीं करते, इतना वो शंका आ जाती है मन में खुद के इसीलिए बारे मैं में। दर्शकों को बोलूंगी, मेरे को तो सच में कोई चुल्लू भर पानी दो, हम उसमें डूब मरते क्योंकि और ये तो मैं हेड्स ऑफ करती हूँ सच्ची गुजरात वालों और एमपी वालों को। एमपी वालों
मतलब एमपी वालों को मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, तो अपनी कॉलर खुद ही टाइट कर लेती हूँ। पर ये बात सही है कि हम महाराष्ट्र वालों को, मैं ऐसा नहीं बोल रही क्योंकि हमारे पास भी, हमारे भी कुछ बंधन है, हमारे को भी छुट्टियां नहीं मिलती है, हम भी कुछ रिस्ट्रिक्शन में बंधे हुए हैं, पर ये लोग भी नहीं बंधे हैं क्या, पर फिर भी ये करते हैं उस भाव अभी भी से। करते हैं। तो ये वो बहुत सेवा भाव कोई नहीं दो है। जन भी हमारे घर पे आना है तो हम बोलते हैं चलो उन्होंने बताना चाहिए हमें, या कुछ, या आ भी जाए तो ऐसे टेंशन में आ जाते हैं क्या बना है अभी, वो ये ऐसे सब वो रहता है, प्यार आता है लेकिन वो भाव रहता है क्या बना है क्या नहीं, लेकिन पता नहीं उनको क्या रहता है, मतलब उनको 10 जन आए या कुछ भी उनको फर्क ही नहीं आता है, सच्ची, सच्ची, वो सच्ची। उनका प्यार ही कम नहीं होता है। तो और एमपी वो- वालों और गुजरात वालों के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ये जब आपको, आप इधर रेवा तट पार करके इधर आ गए सागर पे, और यहाँ से जब आप पूरा निकले तो मेरे ख्याल जबलपुर हाईवे से गए होंगे, हाँ, जबलपुर पे हाईवे से गए ना, तो आपको संवेदना परिवार का ये लगा क्या, आपको संवेदना परिवार वाले मिले आपको भोजन प्रसादी देने के लिए कहीं? वो रास्ते में हमने लिया प्रसाद, वो क्या स्टॉल लगाए थे उन्होंने रास्ते में। हाँ। मिले ना, हाँ। लेकिन हम थोड़ा झिझक रहे थे कि ये पैदल वालों के लिए, हम तो कार से जा रहे हैं, हमको देंगे कि नहीं देंगे। नहीं, आप भी मैया की लेकिन हमारा जो नियम था कि नहीं होटल का नहीं खाएंगे, अच्छा। तो फिर हम गए, याचना प्रसाद ले की, लिए। प्रसाद दे दो, तो बोले नहीं आपके लिए भी है, ले लो। तो ये जब आप पहुंच गए, अभी अमरकंटक आ गए आप, तो अमरकंटक का कैसा आपका अनुभव रहा, क्योंकि मैया का उद्गम स्थान है? हाँ, अमरकंटक से मुझे याद आ गया, मैं बताती हूँ। वहाँ पे अमरकंटक पे है ना, एक शिव जी का मंदिर है, जालेश्वर महादेव, बड़ी पिंड है वहाँ। हाँ। तो ये लोग आगे गए थे और मैं पीछे से आ रही थी, वैसे भी थोड़ा स्लो चलती हूँ तो मैं पीछे से आ रही थी, और मुझे ये कोई दिखाई नहीं दिए। बोले कहाँ गए ये लोग, मंदिर कहाँ से है, अंदर कहाँ से जाना है, कोई ऊपर में भी जा रहा था तो मुझे लगा ऊपर जाके क्या क्या मंदिर, तो मैं ऐसे चले, तो तभी ना जो नंदी रहते हैं ना, तो वहां पे एक आदमी बैठा था, उन्होंने मुझे आवाज दी, बोले यहाँ आइए, यहाँ आइए। तो मैंने ऐसे नहीं कि मैंने नंदी नहीं देखा था, मैंने नंदी जी भी देखे थे, और पता है मुझे कि नंदी जी के पास जाना है पहले, लेकिन है ना वहाँ वो भी ऊपर में ही था, चढ़ने का था, तो मैंने ऐसे ही मन में सोचा कि क्या अभी नंदी को यहीं से देख लेते और अंदर जाते, या मैंने देखा नहीं ऐसे कुछ, तो मैंने थोड़ा सा, मैं आलसी, तो उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया, मैं गई और बोले क्या, अच्छा आप किसी के घर पे जाते हो तो बिना पूछे आप अंदर चले जाते हो क्या, या किसी ऑफिस में जाते हो तो डायरेक्ट साहब के कैबिन में जाते हो क्या, कि या कहीं पूछते हो, बाहर पूछना पड़ता बाहर है। पूछना पड़ता है ना, ओ। जाए अंदर ना जाए, तो आप क्या नंदी- करे, नंदी जी तो से पूछ नंदी के जी जाते। से आपने पूछा क्या, आप आए यहाँ पे, हाँ। क्यों नहीं पूछा आप नंदी जी से कि मैं जाऊँ क्या अंदर? अच्छा। हाँ नंदी, हाँ पता है मुझे, अभी मैं तो ऐसे ही शर्म से ही उभी थी, मतलब खड़ी थी वहां पे, तो बोले हाँ मुझे पता है कि नंदी जी से पहले मिलना चाहिए, ऐसे वैसे। उनको पूछ के तो फिर फिर- अंदर जाना चाहिए। अच्छा, वो जो वहां पे थे उनको पता नहीं है कि हम गाड़ी से परिक्रमा, क्योंकि गाड़ी तो कहीं और खड़ी है, तो उनको तो नहीं पता है कि हम गाड़ी से परिक्रमा कर रहे हैं, कि मैं गाड़ी चला रही बराबर हूँ, है। ये भी उनको नहीं पता है। तो मुझे बोले कि आपको पता है राम जी जब सीता जी खो गई तो राम जी कैसे जंगल से जा रहे थे, सबको पूछ रहे थे, पेड़ों से, पौधों से, फूलों से, सबसे पूछ रहे थे ना सीता मैया कहाँ है, या कहाँ से कहाँ जाना है, वो रास्ता पूछ रहे थे सबको। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि आपने कुछ पूछना चाहिए, करना चाहिए, हाँ, लोगों से बात करनी चाहिए, ये वो, हाँ करनी तो चाहिए। अब वो जैसे बोलते गए तो मेरे आंखों से पानी आने लगा, इनको कैसे पता चला कि हमारी क्या क्या गलती हो रही है करके, तो और वो बोलते जा रहे हैं, तो बोले हाँ रो लो, मैं तो भागवत कथा करता हूँ तो मैं वैसे ही रोता हूँ, रो लो आप। हाँ, लेकिन उन्होंने जो भी बातें कही ना कि आप कैसे चल रहे हो, आप कोई पूछते नहीं हो, जो ये जो गूगल हुआ। के सहारे चलते हो, हाँ। आप थोड़ा नीचे, आपकी कांच नीचे करके पूछो लोगों से कि कहाँ से कहाँ जाना है, क्या करना है। हाँ? आप पूछते ही नहीं हो किसी चीज को, कोई पूछते ही नहीं हो, तो ये मतलब ऐसे लगने लगा कि बाप रे, ये तो खड़े खड़े मुझे सुना रहे हैं। उनकी डांट में भी वो एक प्यार वाली डांट प्यार, थी। हाँ, प्यार वाली डांट। प्यार था, और अपने में सुधार लाने के लिए ऐसा कोई मिलना और उससे हमें मार्गदर्शन मिलना, ये भी बहुत जरूरी है। सही बात है। और जैसे महाराष्ट्र में पंढरपुर की वारी होती है,
तो उसमें एक ने मुझे अनुभव बताया था, अभी अच्छे खासे खाते पीते घर के रहते हैं, चलो भाई वारी करेंगे, जाते हैं वारी के लिए, लेकिन यहाँ कैसे मैया के किनारे मांगने के लिए किसी को शर्म भी नहीं लगती, हाँ क्योंकि सब वो करते हैं और वो भाव अपने आप आ जाता है। लेकिन वारी में उतना नहीं है अभी तक, कैसे भिक्षा करके मांगना है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वहां पे बहुत सारी व्यवस्था रहती है। तो वो जो थे एक कंपनी में बड़े अफसर थे, लेकिन भाव अच्छा था, वो वारी के लिए निकले थे, लेकिन वो किसी के पास मांगते नहीं थे। कहीं भी रास्ते में उनको जहाँ भी सुविधाजनक लगता होगा वहां पे रुकते थे, जाके खा के आते थे कहीं भी। तो एक ने बोला, अरे पता है आपके पास, आपके यहाँ लक्ष्मी जी है बहुत सारी, आपके साथ में है, आप देना जानते हो, वो पता है, आप देते भी हो, अच्छी बात है, देना तो चाहिए ही चाहिए, और देने का भाव है, ये तो कृपा है भगवान की। आप खुद देने वाले नहीं हो, राइट, हाँ, लेकिन जैसा दे रहे हो वैसा कोई प्यार से दे रहा है, तो ऐसा हाथ जो कर रहे हो ऐसा करना भी सीखो। सही बात है। तो ये जो है कितनी बड़ी बात है, देखो ये बहुत कितनी बड़ी गहन- बात है, और कितनी ये गहन बात करने है। में हाँ। अपने अहंकार विसर्जित हो जाना, ये होता है, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात है। भिक्षा मांगने के पीछे वही है कि हम उसके पास से मांग रहे हैं, वो ही दाता है और तुम कुछ नहीं हो। ये हमें अहंकार विसर्जित करना भिक्षा पात्र सिखाता है। इतनी गहन बात कही है मैया जी ने, सच्ची दिल गदगद हो गया मेरा। हाँ। सच में ये छोटी छोटी चीजें होती है जो मैया सिखाती है, और लोग पूछते हैं कि आपको क्या मैया से मिलता है। ये जो सीख मिलती है ये और कहीं नहीं मिलती है ना। मेरे को एक मतलब ये बहुत अच्छा लगता है, आपका चारों गई झांसी की रानियां अकेली, है ना। तो मेरे को एक मतलब आप बताइए मेरे को मैथिली जी, आपका परिक्रमा के पहले वाली मैथिली जी और अभी वाली में कुछ डिफरेंस लगता है आपको? तभी तो बहुत लगा, जबकि तो अभी तो 2 साल हो गए करके, और जबकि तो मैं अपने आप में ही नहीं थी, ऐसे मतलब पूरे दिन वही दिमाग में, रास्ते से भी चल रही हूँ तो मुझे वही रास्ते दिख रहे हैं, ऐसे मतलब बहुत। और वो बोलते हैं ना, एक विरक्ति का भाव देती है, तो वो कुछ अंश में आया था मुझ में। अब मैं ऐसे तो नहीं कहूंगी कि 2 साल वही रहा है, बट वो आया था, और इसके लिए वो भाव पाने के लिए हमेशा मैया के किनारे आना चाहिए। मैया की कितनी अच्छी बात है। देखो मैया ऐसा नहीं बोल रही कि मुझ में वो भाव आ गया है, आज की तारीख में भी वो ये एक्सेप्ट कर रही कि आया था। ये भी बहुत बड़ी बात है कि शरीर की शुद्धता, मन की शुद्धता आई थी। न सिर्फ एक सफेद पोशाक हमारे लिए है, ये मन भी उतना ही स्वच्छ हो जाता है। आज भी मैं वो एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, ये मेरे उस समय था, शायद आज वो नहीं है। ये भी बहुत बड़ी और बात कैसे है। है मैया के पास है ना? आना, ये कैसे है, जैसे हम अभी भागवत में भी, या हर कोई जो भी अपनी पुराण कथाएं है, या जो भी ऋषि मुनि या गुरुजन हमें बताते हैं, और उसमें जैसे आता है कि अपने मन के त्रिदोष है, मल, विक्षेप और आवरण। तो मलिन तो होता ही है हमारा मन हमेशा, दूसरी बात अज्ञान का आवरण वो भी है, और डाउट तो लेते ही हम, विक्षेप ये भी हमेशा मन में आता है। तो ये जो मन रूपी बर्तन है वो साफ करना चाहिए, हमेशा धूल जमती रहती है। तो जैसे इसने बोला वैसे उस वक्त वो भाव इतना आ जाता है, इतना प्यार, और प्रापंचिक है तो प्रपंच में आते हैं तो फिर से वही धूल जमने लगती है। तो वो धूल निकालना वो तो कितना जरूरी है। तो उसके लिए तो फिर समय समय पे आपको मैया की गोद में ही आना पड़ता है। इसीलिए आज हम और मैया की आना गोद ही में आके चाहिए, बैठ मैया गए। की गोद में। है ना? और मैया बुलाती भी है, प्यार भी बहुत करती है। स्वाति जी, आपकी बातों से मुझे ऐसा बहुत कहीं ना कहीं से ऐसा एहसास हो रहा है कि आपका कुछ ज्यादा वाचन वगैरह है क्या आपकी कुछ, क्योंकि आपकी वाणी से, आपके बोल चाल में ये कहीं से कुछ ऐसा मुझको आध्यात्मिक नॉलेज दिख रहा था। आप कहीं कुछ और इसके अलावा कुछ आपका खुद का? हाँ, वैसे वो भी सदगुरु की कृपा है। अच्छा। भागवत, श्रीमद् भागवत या समर्थ रामदास जी का दासबोध है, या भगवत गीता है, तो मन में जो भी शंकाएं आती थी, एक तो हम बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ न कुछ डाउट्स मन में आते थे। तो नहीं, ये ऐसे डाउट नहीं होने चाहिए। इतने सालों से ये लोग इतना कह रहे, तो कुछ तो इसमें है, ये भाव मन में जरूर था। तो अपने डाउट्स निकालने के लिए मैंने पढ़ना शुरू किया। अच्छा। लेकिन वो पढ़ते पढ़ते जो विसर्जन की प्रक्रिया होती है वो कब शुरू हो गई पता नहीं, वो पूरी तरह से हुआ है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी,
क्योंकि ये अहंकार का विसर्जन भगवान जी शुकदेव उनका भी नहीं हुआ था शुरू शुरू में, ऐसा कहते हैं कि उनके गुरु जो जनक राजा, तो उनके पास से ज्ञान मिलने के बाद ये हुआ है। तो अभी कथा तो पूरी तरह से मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे सुना था मैंने। तो अभी हम लोग तो किस झाड़ की पत्ती बोलेंगे, हमका अपना अहंकार तो इतना दृढ़ होता है कि मैं और ये देह इतने चिपके हुए हैं हम, तो ये मैं कब जाएगा पता नहीं। जैसे भागवत में आता है कि मैं आया हरि नहीं, हरि आया मैं नहीं। आप तो भागवत भी ऐसा- करती हैं? हाँ, ऐसा- भागवत हाँ। कथा बहुत अच्छी करती है और मैं इसके पीछे से कितने सालों से हूँ। भागवत कथा करो, नर्मदा मैया के किनारे करते हैं। अब मैं क्या बोलूं, जरूर करेंगे रिकॉर्डिंग बेटा। चल रहा है वरना मैं भैया चलो अपनी- एक और लेंगे आपका, फिर अकेले का लेंगे भागवत करते हुए। हाँ, क्योंकि देखो इतनी देर में खुलासा नहीं कर रही है इस चीज का, ये तो मैंने परत न परत उनके एक एक खोलती गई तो समझ में आया। मैया जी, मुझे आपसे एक जानना था कि जैसे आपने इतना आध्यात्मिक नॉलेज सब गेन किया है, तो आपको क्या लगता है कि मैया के किनारे पे आके क्या उसको, और हम जैसे किसी और साधक को आके अगर यहाँ को साधना करनी है तो उसने क्या अपना देना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सदगुरु को वंदन करके मैं इतना ही कहूंगी कि आध्यात्मिक नॉलेज यानी ज्ञान ऐसे तो कुछ हुआ नहीं है। ये सब ये आपका बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है, आप स्वीकार नहीं रही। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। जो भी पढ़ रही हूँ उस पे चिंतन मनन जरूर कर रही हूँ सदगुरु कृपा से, लेकिन खुद में बदलाव लाने के लिए सदगुरु कृपा ही होनी चाहिए। हम खुद कुछ नहीं कर सकते ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमारा मन हमें बार बार धोखा देता है। तो हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपने मन से संवाद करो। रोज रात को सोने से पहले पूछो, मणिराम जी तेरा क्या चल रहा था। मणिराम जी। तो ये मणिराम से वार्तालाप होना बहुत जरूरी है। सुबह उठने के बाद जैसे ही उसका काम चालू होता है तो रात सोने तक, और जब सुषुप्ति में हम जाते हैं तभी मुझे लगता है वो मन कहीं खो जाता है। लेकिन जैसे ही हम जाग गए नींद से तो वो वही खड़ा रहता है। तो इसलिए मन पे भरोसा मत रखो, सदगुरु पे भरोसा रखो, और जो भी है, भले हम नामस्मरण कर रहे हो या सदगुरु ने दी हुई साधना कर रहे हो, तो वो साधना पे भरोसा रख के कंसिस्टेंसी हम कितनी रख सकते हैं। अभी मैं तो ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं कंसिस्टेंसी मुझ में है, बहुत सारी खामियां है, लेकिन इतना भरोसा जरूर है कि उसकी कृपा से वो खामियां जरूर कम होती जाएगी, और जब मिलेगा तब मिलेगा। पूरा सही है, भरोसा सही उस पे सही है। अब छोड़ दिया है उसके हाथों में, ये तो है। तो मैया की बात से एक चीज हमें समझ में आई है कि हमको हमारे मणिराम जी पे कंट्रोल करता आना कंट्रोल करते आना चाहिए। यस, चाहिए। तो अभी सारी अच्छी अपने इच्छाओं बहुत को, सारी आसक्तियों गलतियां हम को प्रपंच में करते हैं, उन बहुत सब पे सारी कंट्रोल कर गलतियां सकते करते हैं, और वो गलतियां जब रात में याद आ जाती है या समझ में आती है तो अपने पे ही बहुत शर्म आ जाती है कि सही भाई है। ऐसा हम कर रहे हैं और खुद को आध्यात्मिक बोल रहे हैं। सही है। तो बराबर है। आध्यात्मिकता ऐसी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जो भी उसके रहस्य है, सदगुरु के कृपा के बिना वो हमें समझ में कभी नहीं आने वाले। सही है, और सदगुरु साथ में है, मैया साथ में है, सही है। तो कभी ना कभी मिलेगा, ऐसा भरोसा जरूर है। आमीन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए मैया जी, आपने इतनी कितने किलोमीटर की परिक्रमा, मतलब आप कितने? वैसे हम नासिक से निकले हाँ। तो नासिक से नासिक 4125 किलोमीटर हुई। अच्छा, नासिक से ओंकारेश्वर गए थे? नासिक से हम ओंकारेश्वर गए, ओंकारेश्वर से हमने संकल्प संकल्प उठाया लेके। और फिर जो भ्रमण किया, मैं परिक्रमा नहीं कहूंगी सच में। एक बार तो बरमान घाट पे ही हमारी गाड़ी चढ़ गई थी, फिर वो पीछे कैसे लाई, हमने रिवर्स करके थोड़ा वो भी हो गया, क्योंकि वो जो बरमान के ऊपर का जो हाईवे है वो 6 लेन हाईवे मैया के ऊपर से जाता है, तो समझता ही नहीं है कि रास्ता है या ब्रिज है। तो फिर वैसे ही मतलब पता चला कि मंदिर दिख रहे हैं, डर लग रहा था कि कहीं हम क्रॉस तो न कर दें। बराबर 2 ट्रक के बीच में हमें जगह भी मिल गई गाड़ी टर्न वैसे लेने की। टर्न लेने के लिए, और हम वैसे ही आ गए। अरे बाप रे। वो भी करवा लेती है। हाँ। करवा लेती है, अरे बाप मतलब रे। वो एक है। चलो कुछ हम, मैं इसके लिए ही भ्रमण ही कह रही हूँ, मैं परिक्रमा नहीं कह रही हूँ। हमारी जो हुई है इसलिए ही है, लेकिन बहुत सीखने को मिला, बहुत सीखने को सही मिला। और
मतलब जो भी कुछ अभी अगर परिक्रमा सोच भी रहे ना, तो उन्होंने पहले नर्मदा मैया जी के बारे में पढ़ लेना चाहिए, कुछ अभ्यास करना चाहिए उसके बारे में, और फिर निकलना चाहिए। और निकलते वक्त वो भी पता चलना चाहिए कि हम किस लिए निकले हैं, क्योंकि संकल्प से ही पूर्ति क्यों संकल्प करवाती है, तो उसी के लिए वो संकल्प से पहले कुछ पढ़ाई होनी चाहिए आपको। और YouTube में भी हमने बहुत ना, सारा मतलब एक चीज की थी, एक मतलब हमने गाड़ी में कोई ऐसे गाने वगैरह नहीं लगाए, या हमने मतलब मैंने तो सबको कह के रखा था कि प्लीज घर की बातें मत करो गाड़ी कुछ भी में, नहीं या करनी फोन मत ले लो ज्यादा, एकदम बहुत इमरजेंसी है तो ही फोन ले लो। ऐसे मैंने बहुत सारी सूचनाएं भी देखे रखी थी सबको। स्तोत्र पढ़ना या और प्रवचन सुनना, तो ऐसा। हमने पूरा दिन हम लोग प्रवचन सुनते थे, ऐसे मतलब अच्छा। पूरी गाड़ी में चलते वक्त भी हमारे यहाँ पे सत्संग होता प्रवचन सत्संग हो रहा था। अब जैसे जो नए लोग अगर सपोज कोई औरतें निकलना चाहे तो आप क्या, तो सेफ है जर्नी लेडीज के लिए? सेफ है, लेडीज अकेले भी निकले तो भी तो कोई भी बात safe नहीं है। है, मैंने कोई बताया ना, पूरी नर्मदा पूरा ऑरा ही ऐसा है, मातृत्व भाव पूरा भरा हुआ है। जेंट्स में भी आपको वो दिखाई देगा मातृत्व भाव, तो आप बिंदास होके हमें तो स्त्री परिक्रमा पुरुष के भेद लिए बिल्कुल निकले। नजर नहीं आया। सही है। बिल्कुल नहीं। नजर नहीं आया। और इसको ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं कि इसको एक टेंटेटिव खर्चा कितना आया होगा इसको? देखो वैसे पेट्रोल, आपकी पेट्रोल और की थी कि डीजल की थी? पेट्रोल थी। अच्छा। तो पेट्रोल हो गया या थोड़े बहुत टोल हो गए, या तो मतलब 40,000 हो गए, तो चार जनों में हमने हमारा 10,000 वो लग गया हमारे। उसमें सब कुछ आ गया, वो पेट्रोल आ गया, टोल आ गए, सब कुछ। पेट्रोल मेरे ख्याल से कुछ 37,000 ऐसे कुछ लगा था। और बाकी तो हमने क्या किया था, जब भी जहाँ भी रहते थे ना, प्रसादी तो हम लोग वहाँ पे पावती या दक्षिणा दे ऐसे कुछ देते। भी तो रखते थे। देणगी तो दक्षिणा जो भी हमें, वो 10,000 पकड़ो, मतलब 20,000 राउंड फिगर पकड़ लो कि हमें कुछ परमिट वगैरह भी कुछ लगता है ऐसा? नहीं गाड़ी का परमिट कुछ नहीं, लगता है? नहीं। सिर्फ पेपर्स आपने आपके साथ रखे थे? परमिट से मुझे बात आ गई, हमें एक गांव में ऐसे बताया गया कि आप परिक्रमा कर रहे हो तो गाड़ी पे लगाओ नर्मदा परिक्रमा। तो वो गांव में हमको पेपर भी मिला, लिखने को मिला, तो हमने वो लिखा नर्मदा परिक्रमा 2 पेपर पे, एक आगे पे लगा दिया और पीछे लगा दिया। तो मैं सच में कह रही हूँ ना, मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरी ना वो लाल बत्ती की गाड़ी जल रही है, मतलब रास्ते में पेपर लिया इतना VIP ट्रीटमेंट, बोले वो नर्मदा परिक्रमा दिखे तो कोई रुका रहा है, ऐसे वैसे, मतलब वो इतना VIP सब चल रहा था ना। तो मैं ऐसे बोल रही थी, मैं गाड़ी से भी बात कर लेती हूँ कभी कभी, गाड़ी का नाम मैंने नीलांबरी रखा हुआ है, मैंने नीलांबरी वो लाल बत्ती की गाड़ी। अच्छा, आपने गाड़ी का नाम नीलांबरी रखा? हाँ, तो नीला रंग है उसका, तो उसका नीलांबरी। हम 4 नहीं है, हम 5 है। अच्छा। क्योंकि हाँ, सुबह उसके जैसे वो चल बनो, वैसे हमारी नीलांबरी मैया के किनारे अच्छे से अच्छा। चलने लगती थी। और कहीं भी ऐसे कुछ भी ऐसे उसने- रास्ते आते थे ना, तभी भी गाड़ी एकदम आराम से, ऐसे मुझे ऐसे लगता था कभी पीछे वाले उठ जाएंगे या ऐसे वैसे, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो पता नहीं, वो थोड़ा सा मैया के जैसे ही उसने ही भरोसा उसने भी रखे हमें ना गोद में- रखे, वो सारी मैया की कृपा थी। गोद में लेके जैसे वो चल रही थी, कुछ भी सच में। तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी तकलीफ नहीं। चलो, एक अच्छी बात है। और वो सबसे बड़ी बात मेरे को अच्छी ये लगी कि हम लोग जब आज यहाँ मुलाकात हुई है, तो फूल नहीं, जो मराठी में बोलते फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी के जितना ही क्यों हो, अभी जस्ट नया नया मेरा तो बच्चा है चैनल, अभी जस्ट न्यू बॉर्न बेबी है, पर मैया ने मुझे पहचान लिया कि आप वो शायद मतलब देखा है आपको, और चैनल है आपका, चैनल है आपका, इतना पूछ लिया। तो मैं इतनी मतलबी हूँ कि मैया के नाम पे झूठ नहीं बोलूंगी, इतनी मतलबी, जैसे ही मेरे को बोला अरे परिक्रमा से पकड़ा मैंने, चलो वीडियो निकाल लेते, क्योंकि मुझे मेरे भाव यही है और मैया भी जानती, मेरा भाव यही है कि आज हमें भी आपको बहुत प्रेरित अच्छा करके, लगा वो। जैसे मतलब जो अभी जो निकलना चाहते हैं, जो सोचते हैं निकलूं ना निकलूं, आज आपसे प्रेरित होके हाँ, वो तो बुलाती तो है। चाहिए, आप वो उसके लिए शंका ही मत लाओ मन में, सिर्फ थोड़ा अभ्यास रखो, नर्मदा मैया का थोड़ा अभ्यास कर लो, क्योंकि वो पूरे कल्प में चली है, सारे कल्प में वही है, तो वो क्यों है और क्यों ऐसा परिसर है, क्यों उसकी परिक्रमा होती है, ये सारा थोड़ा अभ्यास का विषय है। वो थोड़ा सा अभ्यास अगर कर ले तो
परिक्रमा सफल संपूर्ण। चलिए, तो बस ऐसे ही इनसे बस मैं प्रेरित होकर आपसे भी गुजारिश करूंगी कि आप लोग भी अगर सोच रहे हैं परिक्रमा के लिए निकले तो जरूर निकलिए, क्योंकि जब ये 4 देवियां जब निकल सकती है, झांसी की रानियां निकल सकती है बिना किसी अड़चन से, जब मैया के साथ निकल सकती मैया के है, बाद उसका पल्ला पकड़ के चलना है हमें, सच में। उसके आंचल में ही रहना है। तो आप आराम से निकलिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, तो ताकि मैं ऐसे और कुछ अच्छे परिक्रमा वासियों को लाके उनके शेयर एक्सपीरियंस आप लोग के साथ करूं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप कुछ कहना चाहें चैनल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में जैसे अभी इन्होंने कहा वैसे आप बिल्कुल मैया पे भरोसा रख के बिंदास निकलिए। मैया बहुत अच्छे से संभालती है, उसकी गोद में रहना चाहिए, उस पे पूरा भरोसा, श्रद्धा, प्यार उसके लिए अगर मन में है तो सब सफल संपूर्ण हो जाएगा, है ना। चलिए जी, तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। नर्मदे हर 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 नर्मदे।